हाय व्यूवर्स, मैं जितेंद्र कुमार। आज मैं लाइव प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का। होप आप लोग रेडी होगे बच्चों। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये सीबीएसई क्लास 10th के लिए सबसे बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है और स्कोरिंग चैप्टर है। पूरे साइंस का अगर बात किया जाए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो इन तीनों में अगर किसी चैप्टर का, स्पेशली किसी चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सब्जेक्ट्स में चैप्टर का, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेले कवर करता है अप्रॉक्स 10 मार्क्स से अबव। ओके, तो होप आप लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इस चैप्टर में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, ये बहुत ही आसान चैप्टर है और थियोरेटिकल चैप्टर है, तो हमें सीखने को ही बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो मन लगा के सोचिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं पहले लाइफ प्रोसेस से पहले कि जीवन होता क्या है और फिर लाइफ प्रोसेस पे आएंगे। बच्चों, आप लोग को जैसा कि पता है, पहले से आप 9th क्लास पास करके आए होंगे बच्चों, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जीवन होता है वो धरती पे, वो सबसे पहले दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है लिविंग थिंग्स और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, अब समझते हैं डिटेल में लिविंग थिंग्स किनको बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स किनको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिटेल में इनके बारे में। देखिए, ऐसा है बच्चों कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स का बात किया जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स का अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अगर कोई पूछा जाए तो आप बोलोगे सिंपल, सर वो ग्रोथ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ग्रोथ। उनका ग्रोथ नहीं होता है ना, वो फिक्स होते हैं। साथ में अगर तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं। अगर एग्जांपल बोला जाए तो आपके आजू बाजू बहुत सारी चीज़ है एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में आपको दिख जाएगी नॉन लिविंग थिंग्स। क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो एक माउंटेन। माउंटेन एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपके सामने देखने को मिलता है। ठीक है, वाटर बोल सकते हो, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और भी क्या क्या चीज़ें आप बोल सकते हो? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉइल हो गया। ठीक है, सॉइल हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, प्लांट्स को जब आप कट कर देते हो तो प्लांट का जो पार्ट बचता है वुड, वो भी एक तरह का नॉन लिविंग थिंग्स है। कोल हो गया, जितने भी फोसिल्स हैं वो सारे क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो आपको पता होगा कोल, कोल को भी हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। ऐसी चीज़ हैं जो आपके एनवायरनमेंट में पाए जाए, टेबल, चेयर, ठीक है, हेडफोन, ईयरफोन, मोबाइल, आपके सामने जितनी भी चीज़ें दिखती हैं जो ब्रीद नहीं करती है, सांस नहीं लेती हैं, और इन शॉर्ट अगर बोला जाए, ऐसी चीज़ हैं जो ये जो मैंने फिगर शो कर रखा है स्क्रीन पे, ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता है। सिंपल वर्ड में बोला जाए, वो इन सब चीज़ों से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे चीज़ों को अपन लोग बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। आप समझते हैं डिटेल में कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, तो नॉन लिविंग अपने आप पता चला जाएगा। तो लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं। क्या? उनका ग्रोथ होगा और वो रिप्रोडक्शन करेंगे, दोबारा से जन्म लेंगे। ठीक है, वो खाना खाएंगे, ऑब्वियस बात है, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होगा। सीधा सा बात है, उनके शरीर के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन होगा। हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे अंदर में ब्लड बनता है और ब्लड हमारे शरीर के अंदर में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। उसी प्रकार प्लांट्स में हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट्स में रूट से सारा वाटर कहाँ जाता है? प्लांट्स के पूरे बॉडी में जाता है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स वाली चीज़ें होती हैं वो सांस नहीं लेती हैं, ब्रीद नहीं करती हैं, पर हम लोग को पता है हम लोग सांस लेते हैं। हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जितने भी ये सांस लेते हैं। ठीक है, तो कुछ गैसें छोड़ते हैं, कुछ गैसें लिया जाता है तो एक्सीरेट होती हैं, कुछ कचरा अपने बॉडी से बाहर निकालती हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। खाना का डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, तभी तो हमारा ग्रोथ होता है, हमारा बॉडी बढ़ता है। बचपन में हम छोटे होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते हैं हमारा हाइट बढ़ता चला जाता है, पर एक समय आता है, एक समय के बाद हमारा हाइट और हमारा ग्रोथ भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। पर हमारे बॉडी के अंदर में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, केवल ग्रोथ को छोड़ करके। एक तरह से देखो, आप समझ सकते हो कि हमारा अगर जन्म हुआ है तो हम लोग अपनी मौत की ओर ही बढ़ रहे हैं, बजाय इसके जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बड़े हो रहे हैं। बड़े होने के बजाय हम लोग ये बोलेंगे अगर साइंस के लैंग्वेज में कि हम लोग अपने मैच्योरिटी की ओर जा रहे हैं, यानी हमारा जो है हाइट बढ़ रहा है, सारा चीज़ हो रही है। एक समय आएगा ग्रोथ होने के बाद कि वो ग्रोथ रुकेगा और फिर हम लोग किस कगार पे आ जाएंगे? मरने की कगार पे आएंगे, क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स हैं। हम लोग का जीवन एक फिक्स समय के लिए होता है और उसके बाद हमारा मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये चीज़ सच्चाई है। चलिए समझते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। जैसे ताजमहल, आप जानते हो, इंडिया में रहते हो तो ताजमहल देखो कितने साल पहले बना है और अभी तक है ना।
तो वो मरा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब जानते हैं इस चैप्टर में आने के बाद दो चीज़ें, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अगर टेक्निकली अगर बांटेंगे बच्चों, सॉरी, तो हम लोग बोल देंगे लिविंग थिंग्स को बायोटिक, कौन से कंपोनेंट बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोलेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब सर, बायोटिक का मतलब होता है बच्चों जो बायो और देखो बायो वर्ड से बना है, बायो का मतलब होता है जीव, जीवन, यानी जिसमें जीवन हो, जिसमें लाइफ हो, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करे, जिस भी वस्तु में, जिस भी सब्सटेंस में, हम लोग उसको बायोटिक सब्सटेंस बोलेंगे। तो आप कौन कौन सी चीज़ों को बायोटिक सब्सटेंस बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो बायोटिक सब्सटेंस, सबसे पहले तो अपने आप को बोलोगे क्योंकि आप जिंदा हो तभी तो सुन रहे हो इस वीडियो को और देख भी रहे हो, ठीक है बच्चों। तो यानी समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, प्लांट्स भी हो जाएंगे बायोटिक के अंदर में। अबायोटिक चीज़ें कौन कौन हो जाएगी, तो जितने भी बायोटिक है उसके अलावा जो भी धरती पे मिल रहा है आपको, सारा का सारा क्या कहलाएगा, अबायोटिक कहलाएगा। होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अगर क्लियर है तो फिर इस वीडियो को देखना और इसको रिकॉर्ड करके उसके बाद आप नोट्स बना लेना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, लाइव प्रोसेस को बताने की कोशिश करता हूँ आगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, इतना तो बेसिक था पहले का। ओके बच्चों, तो हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना है उस पे आते हैं। अब हम लोग को लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं, तो लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं एक बार बता देते हैं। जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, पहले अपने आप से आप पूछो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस वही चीज़ पढ़ना है बच्चों, कुछ अलग नहीं पढ़ना है हम अपन लोग को। बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे कि आप जीवन जीने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, तो आपका जन्म होता है, रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन मतलब जन्म हुआ। जन्म होने के बाद आप क्या होता है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए। खाना जब आप खाते हो तो आपके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, यानी डाइजेशन होता है खाने का, खाने से एनर्जी बनता है। एनर्जी बनने का प्रोसेस के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस आप करते हो, यानी कि ऑक्सीजन लेते हो जिंदा रहने के लिए, सांस लेते हो। सांस ले लिए, खाना बना लिए, खाना जो होगा पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। फिर आगे जा करके जो कचरा हमारे बॉडी में बचेगा उसको हम लोग एक्सीरेट भी करते हैं। लाइक आपको पता होगा, जैसे कि आप समझ लो, आपको गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि गर्मी लगती है, आपकी बॉडी में बहुत सारा चीज़ें होती है, तो उसको आप स्वेटिंग के माध्यम से बाहर निकालते हो, एक्सेस वाटर हो जाता है तो पसीना भी निकलता है गर्मियों से। और भी जैसे कि आपने ऐसे समझना है कि हमारे बॉडी में बहुत सारा एक्सीरेशन होता है। लाइक आप ऑक्सीजन को लेते हो, इनहेल करते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हो, एक्सहेल करते हो, निकालते हो। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर का कचरा हो गया। तो जो भी ये चीज़ें करें, जो भी ऐसा लिविंग थिंग्स या ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा चीज़ जो इन सब चीज़ों को करे, उस चीज़ों को बोलते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं उनको, लिविंग थिंग्स। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं कहीं ना कहीं लाइफ प्रोसेस उनका होता है। तो वही हम लोग को स्टडी करना है कि कैसे जीव जंतु जो हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो कैसे अपने जीवन को जीते हैं और क्या क्या प्रोसेस अपने बॉडी के अंदर में करते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा टेंशन ना दूँ, तो बस सिंपल ये है बच्चों कि आप लोग को ये पढ़ना है कि आपका बॉडी कैसे वर्क करता है। बस इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे और आपको बहुत ही मजा आएगा। बस डिटेल में पढ़ना, मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक करके। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चों, तो आप समझ लो इतना, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सीरेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन तो अगला चैप्टर ही है, इसको भी जानेंगे, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं। एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा आज इंट्रोडक्शन की पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो हमारे शरीर के बारे में ही पढ़ना है और कुछ बाहरी चीज़ पढ़ना नहीं है। तो आप प्रिपेयर रहें, हमारा क्लास अब रेगुलर होगा और हम लोग इस पर एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।